वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मॉर्निंग ब्रीफिंग। आज मार्केट सेटअप जिस तरह देख रहे हैं, अगेन कल के इवनिंग सेशन में भी हमने सबने कहा था कि कंसोलिडेशन होगा। थोड़ा सा वक्त बिताएगा मार्केट। सो ओवरऑल वैसे ही लग रहा है। कल की जो रात की जो तेजी थी फ्यूचर्स के अंदर, वो ऑलमोस्ट वाइप आउट होते हुए नजर आ रही है। मार्केट जहां पे क्लोज हुआ वहां पे ही ओपन होने के आसार लग रहे हैं, जो अभी तक जो इंडिकेशंस आ रहे हैं। अभी भी 40 मिनट्स है यहाँ से, इसमें भी नए डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। बट स्टिल नाउ मार्केट जो है ये एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर रेंज में ही रहने के यहाँ पे मुझे आसार लग रहे हैं। सो अभी हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप किस प्रकार है। डाउ जोन्स में कल के दिन में बहुत ही अच्छी तेजी हुई। रीजन ये थे वहां पे वेटेज काउंटर यानी कि अमेजोन एंड एप्पल के अंदर एक अच्छा खासा रैली बना। इसके रीजंस भी है। अमेजोन जो है वो कह सकते हैं कि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है इंडिया में। सो वहां पे इंडिया के अंदर अगर इतना बड़ा इवेंट वो क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, फ्लैश सेल लाने के लिए जा रहे हैं, इसका डेफिनेटली उनको बेनिफिट होता है। इंडिया जो हमें बहुत छोटा मार्केट लगता है, बट अमेजोन जैसे कंपनी के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। मोर देन 20% जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है ये इंडिया से जाता है अमेजोन का। सो डेफिनेटली इतना स्पाइक वहां पे बनता है। देन अगेन यहाँ पे अगर हम देखें, सो आज के दिन की जो इवेंट्स है इसके अंदर सीपीआई का डेटा जो है, सीपीआई नंबर जो है वो 7% बढ़ के आया है। ये लगभग 8 मंथ का टॉप है। अगेन गाइज, पूरी लॉकडाउन के अंदर अगर स्पाइक नहीं आया है एंड अगर अभी स्पाइक आता है, सो डेफिनेटली ये दोनों तरीके से है। एक तो पॉजिटिव यानी कि बिजनेसेस को जो है मार्जिनिंग अच्छा खासा मिलेगा, और दूसरा निगेटिव चीज अगर है तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया में जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स हैं, इनके पॉकेट के ऊपर प्रेशर आने वाला है। सो डेफिनेटली कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। सो दोनों भी चीजें से अगर हम देखें तो विन एंड लूज सिचुएशन है। विन जो है वो बिजनेसेस के लिए है। सो मार्केट जो है ये हमेशा बिजनेसेस के बारे में सोचता है, ना कि अ, बाहर क्या चल रहा है, कस्टमर्स को इम्पैक्ट हो रहा है नहीं। सो इसको आपको एक न्यूट्रल साइड में रखना है। मार्केट अगर इसको पॉजिटिव वे में लेता है सो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। अगर नेगेटिव साइड में लेता है सो अगेन हमें क्रैक दिख सकता है। देन आज का जो और एक इवेंट है, एंड इसको मैं इवेंट से ज्यादा ऐसा कहूंगा कि ये एक मतलब एक स्पेकुलेशन है टोटली। मॉनिटरियम का रिजल्ट आने वाला है दोपहर 12 बजे। जो पिछले बड़े वक्त से हम देख रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है बट रिजल्ट नहीं आता है। एंड जो मुझे पता है, जितना मैं बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करता हूँ, सो बैंकिंग सेक्टर के इवेंट्स कुछ इस प्रकार ही होते हैं। भले फाइनेंस मिनिस्टर के जो 1.5 लाख करोड़ जब उन्होंने दिए थे, वो ये जो सारे इवेंट्स होते हैं जो भी हम एक्सपेक्टेशन छोड़ते हैं तभी वो आते हैं। सडन हमें एक बाउंस दिखता है। एंड मार्केट अभी ऐसे क्रूशियल लेवल पे है। अगर रिजल्ट फेवर में आता है सो एक अच्छा ब्रेकआउट बनेगा। अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आता है सो हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे दिख सकती है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के अंदर। दूसरा जो इवेंट है जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, वो है विप्रो का रिजल्ट। विप्रो का रिजल्ट जो है एक ट्रेंड सेटिंग है, बट ये मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा। बट फिर भी इसके वजह से ओवरऑल पूरे आईटी सेक्टर के अंदर एक दबाव वाला कारोबार दिख सकता है, क्योंकि इवेंट से पहले एक थोड़ा सा स्लो या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। देन विप्रो का बायबैक भी आने वाला है। बायबैक एक ऐसी चीज है कि जो है ट्रेंड सेट करता है। बायबैक जो होता है दिखाता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है एंड कंपनी का खुद का एक्सपेक्टेशन कितना है। अगेन जो थर्ड लास्ट इवेंट जो मैंने लिया है वो है एप्पल अपना आईफोन 12 सीरीज लॉन्च करने के लिए जा रहा है। सो यहाँ पे हमें देखने वाली ये बात है सीरीज, यानी कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि मोर देन वन फोन ये लॉन्च कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली एक ट्रेंड चेंजिंग है, बिकॉज ये 5G फोन लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। सो ये हमें नजर में रखना जरूरी है कि वहां से किस प्रकार रुझान बनेगा। बिकॉज हम जो है टोटली यूएस मार्केट एक्सपोर्टेड तेजी या मंदी पे चलते हैं। सो डेफिनेटली ये इवेंट हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें नजर रखना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि निफ्टी स्पेसिफिक एंड बैंक निफ्टी स्पेसिफिक टेक्निकल एनालिसिस कैसा लग रहा है। निफ्टी के अंदर जो लेवल्स है वो जैसे के तैसे है। 12,000 का लेवल उतना ही कंस्ट्रक्टिवली फर्म है रेजिस्टेंस के साइड पे। वही 11,850 ये भी एक अच्छा खासा क्रूशियल सपोर्ट है। मैं एक लेवल के ऊपर ध्यान रखना चाहूंगा 11,775। ये लेवल अगर ब्रेक होता है, सो जो हमारा जो पॉजिटिव रुझान है मार्केट के ऊपर सारे पैनलिस्ट का, वो न्यूट्रल हो जाएगा। रादर न्यूट्रल से थोड़ा सा बेरिश साइड में डाइवर्ट हो जाएगा, जो लगभग निफ्टी को ड्रैग डाउन कर सकता है 11,500 तक।
बट इसके लिए बहुत सारी चीजें होनी जरूरी है, जैसे कि मॉनिटरिंग का रिजल्ट, देन आईटी सेक्टर में 2-3 बुरे रिजल्ट्स आना जरूरी है, एंड कोरोना का और एक कुछ बड़ा स्पाइक आना जरूरी है। बट ये सारे इवेंट एक साथ में अगर आएंगे तभी मार्केट जो है वो 11,500 तक नीचे ड्रैग डाउन हो सकता है। और अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज और भी खराब होते हैं, सो डेफिनेटली वहां पे भी इम्पैक्ट आते हुए हमें नजर आएगा। सो इसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। आज के दिन के लिए 12,000 क्रूशियल लेवल है, 12,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है उधर नजर रखिए। 1250 ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 1250 क्रॉस होते ही एक 100 पॉइंट की अपसाइड मार्केट के अंदर निकल के आएगी। वही 850 क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल कैसा इंडिकेशन लग रहा है। बैंक निफ्टी कल के रिजेक्शन के बाद थोड़ा सा कंजर्वेटिव एंड इसको संभल के ट्रेड करना जरूरी है। ओवरऑल मार्केट जो है इनके अंदर कंसोलिडेशन दिखेगा, वक्त बिताएंगे। सो बाइंग साइड इन ऑप्शंस ये थोड़ा सा आपको जैगरी हो जाएगा, वहां पे लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप बाइंग साइड में है। सो बैंक निफ्टी के अंदर अपर साइड रेजिस्टेंस 24,050 ये अभी भी मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, वहां पे रेजिस्टेंस फेस होगा। देन अपर साइड और एक रेजिस्टेंस मैंने लिया है, ये थोड़ा सा लंबा लिया है। अगर मॉनिटरिंग का रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्पाइक हमें दिखेगा और इसके लिए हमें रेडी रहना जरूरी है। ये पूरी तेजी हमें लेना जरूरी है। डाउन साइड सपोर्ट 23,450 और अल्टीमेट जो मुझे लगता है 23,000 ब्रेक होने के बाद वापस सेंटीमेंट न्यूट्रल हो जाएंगे। सो ये आपको नजर में रखना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या रुझान लग रहा है। एसीएल टेक्नोलॉजी मैंने बाइंग साइड में लिया है। एसीएल टेक्नोलॉजी का रिजल्ट जो है वो 16 तारीख को है और मुझे लगता है इस इवेंट की वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा एक रैली बन सकती है। अगेन विप्रो का अगर रिजल्ट आता है तो ये भी इसके फेवर में रहेगा। आज का जो दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 870 के ऊपर निकलता है या कल का हाई अगर ये ब्रेक करने में सक्सेसफुल होता है और सस्टेन होता है, तो हमें जो रैली है लगभग दिख सकती है 895 तक ये ऊपर जा सकता है। नॉट ओनली इन टूडेज ट्रेडिंग सेशन बट एक पोजिशनल बेसिस पे अच्छा खासा चल सकता है। अगेन इस स्टॉक के अंदर एक पैटर्न है, कंसोलिडेशन जोन बना के ये ब्रेकआउट देता है। सो इसके ऊपर भी आपको नजर रखनी जरूरी है। हालांकि अभी जो रैली हो रही है ये वन साइडेड रैली हो रही है एंड इसके अंदर कहीं पे भी ऐसा ब्रेक ऐसा नहीं लग रहा है। सो ये भी मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि एक अच्छा खासा इसके अंदर रैली बन सकता है मोर देन 30 to 15 पॉइंट्स का। सो ये था आज का बाइंग स्टॉक। अभी अनदर बाइंग स्टॉक हम देखते हैं जो मुझे लगता है सिप्ला। सिप्ला के अंदर ये अगेन लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है एंड इसके ऊपर भी नजर रखनी जरूरी है। जैसे ही आज 826 625 के ऊपर निकलता है, सो वहां से एक अच्छी रैली बनेगी। अगर 826 के ऊपर की क्लोजिंग आती है सो लगभग ये 840 तक का एक अच्छा खासा रैली दिखा सकता है। अगेन ये मूविंग एवरेज का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेके स्टॉक चलता है, इसके ऊपर आपको नजर रखनी जरूरी है। देन अगर डाउनसाइड अगर देखें तो मूव जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, जो लगभग मुझे लगता है कि 795 का एक डाउनसाइड मूव आ सकता है, जिसके लिए हमें जरूर रहना जिसके लिए हमें कंसिस्टेंटली देखना जरूरी है। देन आज के बेरिश ग्रिप वाले स्टॉक कौन से हैं? एचपीसीएल मुझे वीक लग रहा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम इसके अंदर ब्रेकडाउन आने के लिए रेडी है। आज के दिन में मुझे लगता है 2 से 3% का डाउनसाइड बनेगा जैसे ये 170 का लेवल ब्रेक करेगा। एंड फर्दर अगर ये उसके नीचे क्लोज होता है, 170 लेवल के नीचे क्लोज होता है, सो 151 तक की डाउनसाइड बन सकती है। सो गाइस आफ्टर डबल टॉप ये स्टॉक जो है ये वीकनेस की तरफ ही बढ़ रहा है एंड एक बड़ा क्रैक इसके अंदर आ सकता है। लास्ट स्टॉक है आज के दिन के लिए, मैंने कमिंस को ही वापस लिया है। मुझे लगता है कमिंस में अभी भी वो पैटर्न कंप्लीट होना बाकी है जिसके लिए हमें इंतजार करना जरूरी है। जैसे ही ये पैटर्न ब्रेक होगा आपको वहां पे 4 से 5% का डाउनसाइड मिलेगा। सो डेफिनेटली इसको इसको रडार में रखना जरूरी है। देन अभी मैं चाहूंगा कि समाधान सर आप बताइए कि एफएनओ में कैसा लग रहा है मार्केट और कैसे रुझान बन रहे हैं। यस एग्जैक्टली, जैसे आपने टेक्निकल में बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक भी बताया, बहुत अच्छे से बताया आपने, और ओवरऑल जो निफ्टी का व्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है जो ऑप्शन डेटा है वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 12,000, 12,200 और 12,500 में है। लेकिन जब हम ऑप्शंस में स्पेसिफिक काम करते हैं तो अगर राइटिंग में देख रहा हूँ तो 12,000 की लेवल मुझे जो हम उसको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, तो वो मुझे एग्जैक्टली 12,000 पे साइकोलॉजिकल लग रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्शन डेटा देखें तो उसमें 12,100 की जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
अगर निफ्टी 12,000 के ऊपर भी थोड़ी देर सस्टेन करता है तो थोड़ा 12,100 की लेवल तक हमें इंतजार करना चाहिए, बुलिश मोड पे नहीं आना चाहिए। एज सच अगर ऑप्शंस में स्पेसिफिकली लॉन्ग कर रहे हो कोई भी कॉल, तो अगर आप पुट साइड देखें तो 11,600 से लेके 12,000 तक ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और जो पुट राइटिंग है वो स्पेसिफिकली जो हमारी 11,300 और 11,000 में ही मैक्सिमम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली अगर जैसे ये कम डिस्ट्रीब्यूट जब भी होता है ऑप्शंस में, तो वो जो निफ्टी है मार्केट है वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट होना जरूरी है और होगा। मतलब ये मेरा व्यू है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो कल के डेट से थोड़ा सा बढ़ चुका है, 18.57 है। इंडिया विक्स भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 21.17। गेन और पेन लेवल जो कल के डेट में थी 11,850, वो शिफ्ट होके बस 11,900 में आके रुकी है। तो ये सारी चीजें अगर देखता हूँ तो मुझे फिर अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में रहना चाहिए, और ये जो फेज रहेगी ये है 11,800 से 12,000 की जो रेंज है, 12,100 बोल सकते हैं इसको। तो इस रेंज में निफ्टी ट्रेड जब तक करेगी तो हम जो नॉन डायरेक्शनल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं इन्होंने पोजीशन लेना ले सकते हैं बेस्ड ऑन दिस। अगर ये दोनों लेवल आइदर साइड अगर ब्रेक करती है निफ्टी, तो इन दैट केस हम ट्रेंड में शामिल हो जाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं जैसे ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो तब तक जब तक ये 11,800 और 12,100 की लेवल ब्रेक नहीं करता है इधर साइड, यस डेफिनेटली हम राइटिंग में जा सकते हैं। उसको हेज करने के लिए डेल्टा मैक्सिमम 80% तक हेज करेंगे और काम करेंगे। अभी एग्जैक्टली डेल्टा क्या है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल कम टू नो, लर्निंग सेशंस जैसे होते जाएंगे। पीसीआर रेशो अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी का 1.40 है, जो -12% अप्रोक्सीमेटली कल डाउन था। बैंक निफ्टी का -31% था। अगर जैसे मैंने कल भी बोला था कि निफ्टी के रैली में जो कंसेक्यूटिव अराउंड 8-9 सेशन से निफ्टी वन साइड तेजी कर रही है, तो उसमें बैंक निफ्टी का सपोर्ट या सपोर्ट नहीं था, या बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और कल भी बैंक निफ्टी ने प्रूव किया कि बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इन दैट केस ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो यस डेफिनेटली 12,100 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है कॉल राइटिंग में। अभी जो आज के इवेंट्स है मॉनिटरी में होगा या बाकी भी छोटे छोटे इवेंट्स है, तो उसको देख के एक सेकंड हाफ में हम प्रोबेबली एक अगर लगता है तो डेफिनेटली हम स्ट्रेटेजी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसा होता है। अभी ये ये जो डेटा है बेस्ड ऑन दिस, मेरा व्यू भी वही है कि कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी यहाँ पे रहना चाहिए जब तक ट्रेंड जब तक कोई लेवल्स ब्रेक नहीं करता, तब तक डायरेक्शनल मोड में हम नहीं जाएंगे। हर्षद सर, मुझे लगता है कि ये जो डेटा इसको आप कैसे रिलेट कर पाओगे? गुड मॉर्निंग। जैसे आपने कहा कि 12,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल है और 12,000 क्रॉस होके 12,100 12,150 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो सेम व्यू मेरा भी है कि ये जो 12,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बट निफ्टी मैं यहाँ से थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव देख रहा हूँ, और समझो कोई रिस्की ट्रेडर है उसे ट्रेड लेना है बाई साइड में, सो 11,800 825 का स्टॉप लॉस से वो थोड़ा नीचे आने के बाद अराउंड 11,875 11,900 पे बाय कर सकता है निफ्टी विद स्टॉप लॉस ऑफ 11,800। वो मेरा व्यू है निफ्टी के लिए। चले चले जाते हैं कि इन्फोसिस, ये मैं इन्फोसिस के रिलेटेड रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटेजी क्रिएट किया हूँ, जहाँ पे आपको इसको बोल सकते हैं कि क्रेडिट बेस्ड स्ट्रेटेजी। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 11,000 का कॉल एक लॉट बाय कर रहे हैं 72.70 में, और 11,180 का कॉल बेच रहे हैं 2 लॉट, उसका वैल्यू है 38.9। सो यहाँ से हम मोटा मोटी देखा जाए तो हमें 6,000 का क्रेडिट रिसीव होता है ये सिनेरियो में। और पे ऑफ डायग्राम में आप देख रहे हो कि हमें ये स्ट्रैटेजी है, ये स्लाइटली बुलिश है, और ये हम स्ट्रैटेजी हमें 1260 तक सपोर्ट करती है। मतलब हमारा ब्रेक इवन हो गया 1260 के
आगे जाने के बाद हमें लॉस इस स्ट्रेटजी में दिखेगा, और समझो और 1100 के नीचे आता है तो हमें लॉस कुछ भी नहीं है, हमें 6000 का प्रॉफिट ही होने वाला है। और मैक्सिमम लॉस हमें इस स्ट्रेटजी में 1180 पे हो रहा है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे है। ये स्लाइटली बुलिश स्ट्रेटेजी और रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी है, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी मैंने इसलिए दी है कि आप देख रहे हो इन्फोसिस कंटिन्यू हायर हाई मार रहा है लास्ट वीक से। सो अभी मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज में आ सकता है और साइडवेज जा सकता है। सो साइडवेज की अपॉर्चुनिटी हम इस स्ट्रेटेजी से ले रहे हैं इन्फोसिस में। सो इसके लिए मार्जिन आई थिंक यूज होगा अराउंड 2,40,000, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख, और हम क्रेडिट रिसीव कर रहे हैं अराउंड 6,500 और अराउंड 6,000। सो आपको ये एक वीक में 4 से 4,500 मिल जाता है इस स्ट्रेटेजी में, तो आप बिल्कुल बुक कीजिए, कि हमें लगभग अराउंड 1.5% या 1.75% मिल सकता है इस स्ट्रेटेजी में। और समझो रिस्की ट्रेडर है तो वो एंड ऑफ द मंथ तक होल्ड कर सकता है इस स्ट्रेटेजी को, सो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। सो ये मेरा स्ट्रेटेजी था रेशियो स्प्रेड थैंक यू सर। इन्फोसिस में। बहुत ही बढ़िया अच्छा लग रहा है। मतलब इसमें तो बहुत ही अच्छा मुझे ऐसा रुझान लग रहा है कि मतलब एक ही दिन में 1260 क्रॉस नहीं कर पाएगा। एंड उसके लिए तो आप डेफिनेटली इतना तो हम सोच के चल सकते हैं कि एक ही दिन में 1260 क्रॉस नहीं करेगा, नीचे भी आता है। अगर दो बुरे रिजल्ट अगर आते हैं या एक्सपेक्टेशन से नीचे अगर रिजल्ट आते हैं आईटी सेक्टर में, सो डेफिनेटली आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रीमियम हो चुका है, सो वहां पे आता है करेक्शन आ सकता है। सो डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया मुझे लग रही है। अगेन गाइस, आज का जो सेटअप है, तीनों भी पैनलिस्ट का मानना ये है कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट के अंदर, संभल के ट्रेड करना जरूरी है, स्टॉक स्पेसिफिक जाइए, लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, एंड कुछ स्ट्रेटेजीज है जिसका यूज कीजिए जिसमें आपको एक अच्छा डायरेक्शनल मोमेंटम भी आता है, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप जो एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं मार्केट से तेजी का, अगर वो नहीं होता है, फिर भी आप प्रॉफिट में आएंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपका सबका दिन बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। हैव अ नाइस डे, गुड डे।